हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज हमारा कॉस्ट शीट का ये थर्ड वीडियो है जो तुम देख रहे हो। और इस वीडियो में मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है जिसमें आपके सारे हेड्स, मेजॉरिटी ऑफ हेड्स कवर होंगे। तो आज हम पूरी वो देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको कॉस्ट शीट बनानी रहती है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि दी फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, और ये सारी आइटम्स दिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। ये वीडियो देखने से पहले तुमने मेरे दोनों पहले वीडियोस देखे होंगे जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट समझाया है। पहले वो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। और सबसे पहले मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो स्टार्ट करें हम। तुम्हें सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्टिव वेजेस दे रखी है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, परचेजेस, ऐसे सारे हेड्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, एक चीज़ पूछी है। दूसरी पूछी है कि कैलकुलेट द वर्क ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट निकालनी है। बच्चों याद रखना, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जो आपके वर्क ओवरहेड्स हैं उसको आप क्या बोल सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। और फिर आपको निकालना है डी में ऑफिस ओवरहेड्स एंड इट्स परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, और लास्ट में आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करें स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपकी कैसे निकलती है, आपकी मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, स्टार्ट करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। चलो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारी मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तुम्हें, 70,000। जैसे जैसे करते जाओ ना तो यहाँ पर टिक करते जाया करो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। फिर तुम्हारी अनप्रोडक्टिव वेजेस काय में आएगी, ये इसमें नहीं आएगी प्राइम कॉस्ट में, ये तुम्हारी फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड की है। वेजेस आएगी, बिल्कुल आएगी, पर उसके पहले हम ओपनिंग स्टॉक में हमारा परचेजेस ऐड कर लेते हैं बच्चों। परचेजेस कितना है हमारा, 1 लाख रुपीज़। मटीरियल स्क्रैप भी इसी में ही आता है। पहले हम देख लें कि हमको ओपनिंग स्टॉक में और क्या क्या ऐड करना रहेगा। ओवर टाइम, स्टोर्स, लूज मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। लेकिन देखो हमको एक कैरेज इनवर्ड है तो याद होगा, तो हम क्या करते हैं, हम कैरेज इनवर्ड भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ये काफ़ी कुछ तुम्हारा 12th का तुमने याद होगा तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट नहीं बनाया था, काफ़ी कुछ वैसा है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स है जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये क्या हो जाएगी, 4,000। ये हमारा हो गया पूरा मटेरियल कंज्यूम्ड। 1 लाख नहीं सॉरी 74,000 का मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ, ये हुआ। अब हम इसमें से लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। कुछ फेमिलियर लगा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कि हम क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज आउटवर्ड ऐड करते हैं। बस ये कॉस्ट शीट है तो इसलिए इसमें हम सेल्स का पार्ट या आपका प्रॉफिट वाला पार्ट वो नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। हमने ये ले लिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको कितना दे रखा है, 30,000। और कुछ लेस करने का आइटम है क्या, हाँ ये रहा, लेस मटेरियल स्क्रैप। मटेरियल स्क्रैप वो मटेरियल है जो हमारा ख़राब हो गया है, भंगार हो गया है, तो वो भी हमको लेस करना है इसमें से 1,000 रुपीज़। ठीक है, और कुछ आएगा क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम में, नहीं। बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोविजन, इंस्पेक्शन, पोस्टेज, ये सब कुछ भी आइटम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसका निकाल के। 174 में से 31,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,43,000। ये मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें भी बच्चों मेरे ख्याल से हमारा सिर्फ और सिर्फ वेजेस आएगा। तुम बाकी सारे एक्सपेंसेस देखो कि बाकी सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे इनडायरेक्ट है। तो वेजेस हमारे 80,000 के ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होने के बाद हमारा ये आएगा 2,23,000 का प्राइम
कॉस्ट। तो हमारा ए निकल गया है, ए आ गया है हमारा 2,23,000। ठीक है, अब इसमें हम सारी क्या निकालेंगे, हमारी हम सब ऐड करेंगे हमारी वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, मतलब जितने भी हमारे वर्क या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम सब ऐड करेंगे। स्टार्ट हो जाए यहाँ से देखना, अनप्रोडक्टिव वेजेस भी इसी में आएंगी। तो आप लिख दो यहाँ पे आपकी अनप्रोडक्टिव वेजेस कितनी है आपकी 10,000 की। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, मटेरियल स्क्रैप हो गया, ओवर टाइम, यस ओवर टाइम भी इसी में आएगा हमारा 2,000 का। ठीक है, स्टोर्स भी इसी में आएगा हमारा। तुम टेंशन मत लो, मेरे वीडियो के एंड में मैं एक लिस्ट अपलोड करूंगी जो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन से आएंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे। तो तुम चाहो तो उस चीज़ का तुम कहीं से मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के तुम्हारे इसमें कहीं लगा लेना, क्योंकि बेटा कुछ आइटम्स तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी आइटम्स किस किस के अंडर आती है। और इसका याद नहीं करनी हो तो सिंपल तरीका ये रहता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं वो तुम्हारे कहाँ आएंगे, वो तुम्हारे फैक्ट्री में आते बेटा। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड रहते हैं वो ऑफिस ओवरहेड में आते हैं बेटा। अभी मैं और बताती हूँ तुमको। तो स्टोर्स भी इसी में आ जाएगा तुम्हारा 4,000 का। लूज टूल्स भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तुम्हारे फैक्ट्री से रिलेटेड। एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्काउंट भी तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ये तो हमारा हो गया। डेप्रिसिएशन, यस इंश्योरेंस, यस क्योंकि इंश्योरेंस हम हमारे गुड्स का वो करते हैं तो इट विल ऑल्सो कम हियर ओनली। तो डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा मुझे एक बार बताओ। बैंक इंटरेस्ट हम इसमें से कहीं नहीं लेंगे तुम्हारा बेटा, बैंक इंटरेस्ट तुम्हारा नहीं आएगा। डिविडेंड, डिविडेंड आएगा क्या तुम्हारा, नहीं, डिविडेंड भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो जो हेड दिए हो सबको कहीं ना कहीं लिखना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, जो जो ज़रूरी है वही आएगा सिर्फ तुम्हारा। ठीक है, इंस्पेक्शन फीस, यस इंस्पेक्शन फीस आ सकती है हमारी इसमें। इंस्पेक्शन फीस तुम्हारी आ जाएगी 1,000 रुपीज़। उसके बाद तुम्हारा पोस्टेज कहाँ जाएगा, पोस्टेज हमारे ऑफिस ओवरहेड्स रहते हैं बेटा, वो इधर नहीं आएंगे। टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस भी इसी में आ जाएगी हमारी, क्योंकि ये टेक्निकल इंचार्ज वो है जो हमारा फैक्ट्री रन कर रहा है, तो उसकी फ़ीस हमारी इसी में आएगी बेटा। मैनेजर सैलरी, यस मैनेजर सैलरी भी इसी में आएगी तुम्हारी। मैनेजर सैलरीज और सुपरवाइजर्स एक्सपेंसेस वो भी इसी में ही आएंगे। सुपरविजन के जो एक्सपेंसेस है ना बच्चों, वो भी इसी में आते हैं तुम्हारे। तो 20,000 एंड 1,000 के ये इसी में ही आएंगे तुम्हारे। और रिसर्च एक्सपेंसेस, यस रिसर्च एक्सपेंसेस भी आएंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ कहीं आएगी क्या, नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ आपकी कॉस्ट शीट में नहीं आती, ये आपकी बैलेंस शीट के आइटम है। क्लीनिंग चार्जेस, यस क्लीनिंग चार्जेस भी इसी में ही आएंगे। तो हमको 2 एक्सपेंसेस और लिखने हैं यहाँ पे, रिसर्च एक्सपेंसेस एंड क्लीनिंग चार्जेस बेटा। रिसर्च एक्सपेंसेस तुम्हारे हो जाएंगे 12,000 के और क्लीनिंग चार्जेस हो जाएंगे तुम्हारे 1,000 के। आया। अब सब्सक्रिप्शन टू टेक्निकल जर्नल है बेटा, ये तुमको लगेगा मैम आगे क्या है यहाँ पे, तो टेक्निकल जर्नल है, वो यहाँ नहीं आएंगे। कलेक्शन चार्जेस भी यहाँ नहीं आएंगे, ये उसमें जाएंगे तुम्हारे। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे
इन सबको ऐड करने पे हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे बच्चों, वो आएंगे कुछ हमारे 72,000 के। ठीक है, अब इस 72,000 को जब आप इधर ऐड करते हो 2,23,000 में, तो आपका जो अमाउंट आता है 2,23,000 में जो ऐड करते हो, तो वो आपका कुछ अमाउंट आता है 2,95,000। तो जो ये 2,95,000 है, ये आपकी हो गई है वर्क कॉस्ट। आया बच्चों समझ में? ये वर्क कॉस्ट हो गई, वर्क कॉस्ट कह लो या इसको वर्क ओवरहेड कह लो बेटा। तो ये वो हो गई है तुम्हारी। अब देखो अपन हमको अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि वर्क ओवरहेड्स कितने हैं, तो वर्क ओवरहेड्स हमारे कितने आ गए हैं 72,000 के। ठीक है, और फिर था एंड इट्स परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हमारी 2,23,000 है, तो हम इसका परसेंटेज यहीं निकाल देंगे। 72,000 डिवाइडेड बाय 2,23,000, तो ये हमारा आएगा इंटू 100 करने पे 32.3%। तो ये आंसर बी का हमारा ये हो गया है। आया समझ में बच्चों? हाँ, कि क्या हुआ हमारा, हमारी वर्क कॉस्ट भी आ गई है। हमारी वर्क कॉस्ट आ गई 2,95,000 की, और वर्क ओवरहेड्स तो हमारे आ ही गए थे 72,000 के। हमारा ए बी सी तीनों सॉल्व हो गया। आया समझ में? आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हमारा है ऑफिस ओवरहेड्स कैलकुलेट करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट वो क्या है, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स बच्चों। अब ऑफिस ओवरहेड्स में क्या आते हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ऑफिस। देखो कौन कौन से हमारे छूट गए हैं। यहाँ पे हमारा जो छूटा है वो एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्काउंट छूटा था, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। यहाँ एक छूटा था हमारा पोस्टेज, तो यस पोस्टेज यहाँ आएगा, और एक हमारा छूटा है सब्सक्रिप्शन ऑफ टेक्निकल जर्नल। तो ये दोनों आइटम हम यहाँ पे लिखेंगे, पोस्टेज एंड सब्सक्रिप्शन फॉर टेक्निकल जर्नल। कितना है पोस्टेज का 2,000, और यहाँ पर है ये हमारा कितना है 100 रुपीज़ है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2,100 का। तो जो हमारी जो आइए हमारी ऑफिस ओवरहेड्स है वो है टोटल हमारे 2,100। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा बच्चों, बताओ तुम। आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 2,95,000 प्लस 2,100 दैट इज 2,97,100। ये आया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों। आया, अब हमको क्या ऐड करना है फाइनली टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम ऐड करेंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया था, हमारा बच गया था एडवर्टाइजमेंट बचा है, देखो एडवर्टाइजमेंट बचा है, डिस्काउंट बचा है, और बचा है हमारा कलेक्शन चार्जेस। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 2 3 हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे। ठीक है, पहले हम लिख देंगे हमारा एडवर्टाइजमेंट, फिर हम लिख देंगे हमारा डिस्काउंट, फिर हम लिख देंगे हमारा कलेक्शन चार्जेस। एडवर्टाइजमेंट हमारे थे 6,000 के, हमारा डिस्काउंट था 1,000 का, और हमारे कलेक्शन चार्जेस है 200 के। देखो कलेक्शन चार्जेस 200, एडवर्टाइजमेंट 6,000 और 1,000। ठीक है,
ये फाइनली ऐड करने के बाद हमारा जो आता है टोटल कॉस्ट वो आएगी 3,04,300। ये है हमारी टोटल कॉस्ट बच्चों, 3,04,300। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। और हमने यहाँ पे सारे कैलकुलेट कर लिए, बस हमारा एक ये बचा है डी वाला पार्ट, जिसमें हमको ऑफिस ओवरहेड्स जो हैं, हमारे ऑफिस ओवरहेड्स कितने आए थे यहाँ पे बच्चों, ये देखो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स जो आए थे, ये ऑफिस ओवरहेड्स जो हमारे आए थे वो आए थे 2100 के। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑफिस ओवरहेड मतलब 2100 डिवाइडेड बाय इट्स परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, करेक्ट। तो वर्क कॉस्ट हमारी कितनी थी, 2,95,000 की। तो 2,95,000 इज इक्वल्स टू योर 0.71%। आई होप तुमको ये सब समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर एक ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें तुमको दे रखी है चीज़ें बेटा। अब मैं तुमको वो दिखाती हूँ वीडियो जहाँ पे तुमको सारी चीज़ें दे रखी है। इस वीडियो के एंड में तुम्हें कुछ पिक्चर्स मिलेगी जहाँ पे मैंने चीज़ें अपलोड करी है प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट, जिसमें डिटेल में समझा रखा है कि किस हेड के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।